अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हम जब भी टीचिंग करते हैं ना, या टीचिंग के फील्ड के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट काउंट होता है। ये कॉन्सेप्ट हमें लेव व्यगोत्स्की ने दिया था, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया कि कोई भी लर्नर होता है या कोई भी पर्सन होता है ना, उसके लाइफ के अंदर 3 फेजेस होती हैं। एक फेज क्या होती है, एक पर्सन, फॉर एग्जांपल आप हैं, आप जो चूज अकेले कर सकते हैं, ठीक है, आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप खुद वो सब कुछ कर सकते हैं, तो वो क्या हुई, हमारी फर्स्ट फेज हो गई। सेकेंड फेज क्या होती है, आपको कोई ना कोई सपोर्ट की जरूरत होती है, बेशक वो टेक्नोलॉजी हो जाए, बेशक आपको अपना टॉपिक अंडरस्टैंड करने के लिए इस लेक्चर की जरूरत पड़ रही है, ये लेक्चर हो गया, आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ रही है, आपको एक गाइड करने वाले पर्सन की जरूरत पड़ रही है, आपको एक टीचर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। मतलब सेकेंड फेज वो है जिसमें आपको किसी ना किसी किस्म की असिस्टेंस की जरूरत पड़ सकती है। मतलब लर्नर जो है वो अपना काम तो कर सकता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंस, कोई ना कोई उसकी मदद के लिए मौजूद हो, जो उसको डायरेक्शंस दे, उस डायरेक्शन की बेस पे वो अपना काम कर सकता है। ठीक, तो ये सेकेंड फेज थी। और थर्ड फेज क्या होती है, वो नहीं कर सकता, ठीक है। वो लर्नर की अपनी जो एबिलिटी है, करंट एबिलिटी, उससे बिल्कुल बाहर की चीज है। इवन कि कोई ना कोई असिस्टेंस भी उसके पास मौजूद हो, उसके अलावा भी वो लर्नर की एबिलिटी से बाहर है, जो काम उसका है ही नहीं वो कर ही नहीं सकता। ठीक, जो फर्स्ट फेज है उसको हम लोग कंफर्ट जोन कहते हैं। जो थर्ड फेज है उसको हम लोग फ्रस्ट्रेटेड जोन कहते हैं, ठीक है, जिसको आप बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होते हो उस फेज में आकर। ये जो सेकंड जोन है, जिसमें हम हमारा काम कर सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी किस्म की असिस्टेंस की, मदद की जरूरत होती है, इस सेकंड फेज को हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर। अब जरा देखें, आपके सामने डायग्राम शो हो रही है। व्हाट आई कैन डू, यानी जो मैं चीज कर सकती हूँ, ये वो चीज है जो कि मेरा कंफर्ट जोन कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग जोन ऑफ अचीव डेवलपमेंट भी कहते हैं, ZAD, जहां पे लर्नर जो है वो अपना काम खुद कर सकता है, अब खुद ही से सब कुछ सीख सकता है, उसको उसमें किसी भी पर्सन की किसी भी किस्म की मदद की जरूरत नहीं होती। व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, यहाँ पे मदद की जरूरत होती है, इसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, ZPD। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को किसी ना किसी की डायरेक्शंस की जरूरत होती है। जैसा कि यही टॉपिक देख लें, आप ये टॉपिक समझने के लिए इस लेक्चर को देख रहे हैं, मीन्स आपको ये लेक्चर की जरूरत है अपना टॉपिक अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको मदद चाहिए, तो ये क्या हो गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और लेक्चर सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगी, मीन्स यू कैन डू, ठीक है। तो व्हाट द लर्नर कैन डू विद असिस्टेंस, हेल्प के साथ आप कर सकते हो। तो ये गैप ही जो है कि व्हाट आई कैन डू और व्हाट आई कैन डू, इनके दरम्यान में जो ये गैप है कि आई कैन डू विद द हेल्प, मदद के साथ मैं कर सकता हूं, इस गैप को, इस जगह को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो ZPD है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि इट्स विग्योस्की, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, which refers to the gap between what a learner can do independently and what they can achieve with guidance and support. Clear? अब देखें स्क्रीन के ऊपर एलिमेंट्स कौन से हैं। What the learner can do alone, फर्स्ट है। सेकंड, what the learner can do with assistance, सेकंड है। What the learner can not do yet, ठीक है। ये चीजें डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दी इनके बारे में, तो आप स्क्रीन से यहाँ पे रीड आउट कर ले, स्क्रीनशॉट ले रहे अपने नोट्स के लिए। फिर हम चलते हैं आगे, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, बेसिकली देखिए, एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो पहले आप उसकी साइकिल पकड़ के उसकी साइकिल चला रहे होते हो, ठीक। आपने ये किया, उसको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड की, सपोर्ट दिया उसको, स्कैफोल्डिंग कहते हैं सपोर्ट को, मदद को, ठीक है।
आपने देखी होगी बिल्डिंग्स बनती हैं, बिल्डिंग्स बनने के बाद बिल्डिंग्स को सपोर्ट देने के लिए इर्द गिर्द पे जो है उसके स्कैफोल्डिंग की जाती है, ठीक है, सपोर्ट दिया जाता है सारी जगह ताकि टूट ना जाए। जब पक्की हो जाती है तो वहां से वो उतार दी जाती है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी स्कैफोल्डिंग रिमूव कर दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि साइकिल चला रहा था, आप साइकिल पकड़ के चला रहे थे, उसकी पहले आपने फुल उसको सपोर्ट किया, यानी कि फुल स्कैफोल्डिंग किया आपने। फिर आपने ये किया जी, बच्चा अब साइकिल चला रहा है, आपने साइकिल छोड़ दी, बच्चे को मोटिवेट करो, यू कैन डू इट, आप चला सकते हो, आप चला सकते हो। वहां पे आपकी जो गाइडेंस के वर्ड्स हैं वो स्कैफोल्डिंग है, यानी कि अब लेस स्कैफोल्डिंग हो गया, मतलब पहले बहुत ज्यादा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। फिर क्या हुआ, अब बच्चा जो है वो साइकिल खुद तो चला रहा है लेकिन बुबल्स कांप रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, क्या यू कैन डू इट। ये जो यू कैन डू इट सेकंड फेज थी हमारी स्कैफोल्डिंग के, हम लोग पहले सपोर्ट दे रहे थे, खुद चला रहे थे, अब हम लोग अपने वर्ड्स के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। थर्डली क्या हो गया, बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया, अब वो खुद से साइकिल चला रहा है, और आपने ये किया, अब जो स्कैफोल्डिंग थे बिल्कुल रिमूव्ड, अब आप कोई सपोर्ट नहीं दे रहे, बच्चा खुद से चला रहा है साइकिल, तो बच्चा इंडिपेंडेंट बन चुका हुआ है, ठीक है। तो एज द लर्नर गेन्स कंपिटेंस, स्कैफोल्डिंग इज ग्रेजुअली रिमूव्ड, आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर दी जाती है, ठीक है। ये एक स्पोर्ट होता है जिसमें हिंट्स, क्यूज, डेमोन्स्ट्रेशन, डायरेक्शन इंक्लूड होती है, सारा कुछ इंक्लूड होता है, ये होता है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये एक स्पोर्ट है जो हम लोग लर्नर को जो उसका गैप है उसको फिल आउट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक। स्कैफोल्डिंग का समझ लग गया आपको। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम टीचिंग में बात करें तो स्टूडेंट्स जो है उनको पहले से कुछ पता होता है और कुछ वो पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो वो सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं और जो उनको पता होता है, हमने उसका उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। फिर स्टूडेंट्स को हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उनको गाइडेड रीडिंग, लीडिंग क्वेश्चंस, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये सारे टूल्स हम लोगों ने इस तरह के सारा इन्वायरमेंट उनके लिए क्रिएट करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, ग्रेजुअली हमारी जो असिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर लेंगे, स्टूडेंट्स जो है वो खुद ही उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और वो अपने स्किल्स जो है वो मास्टर से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। आप देख लें कि जब हम कोई क्वेश्चन लिख के आंसर लिखना सिखाते हैं बच्चे को, पहले हम उसको बताते हैं कि आप यहाँ से देखें, आप वहाँ से देखें, आप यहाँ से देखें, इस बुक को कंसल्ट करें। वो क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको असिस्टेंस दे रहे हैं, काइंड ऑफ स्कैफोल्डिंग, उसकी हेल्प कर रहे हैं हम लोग उस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर जो है ना, वो जो चीज़ें उसको मदद चाहिए वो मदद दे रहे हैं उसको हम लोग, ठीक है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, जब प्रैक्टिस होती है फिर उसको पता है कि मैंने कहाँ से क्या करना है और किस तरह करना है, तो हम लोगों को फिर जरूरत नहीं पड़ती स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स अपना जो है वो काम कर लेता है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्लियर। तो ये था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें हमने स्कैफोल्डिंग का भी थोड़ा सा डिस्कस किया, क्योंकि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के साथ ही लिंक्ड है स्कैफोल्डिंग भी। तो आई होप का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।